आखिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही क्यों चुना? पर्वत तो बहुत सारे थे, लेकिन उनका फैसला गोवर्धन पर्वत को ही उठाने का क्यों रहा? जय श्री कृष्ण। ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में तो आते हैं, लेकिन इसका जवाब कहीं ना कहीं हम नहीं ढूंढ पाते। तो ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था। तो जब त्रेता युग में राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो सारी वानर सेना उसके निर्माण पर लग गई। उन्होंने छोटे छोटे पत्थर उठाकर राम सेतु के निर्माण में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर आखिर कब तक वो लगाते? तो हमारे हनुमान जी के दिमाग में आया, क्यों ना इस कार्य को थोड़ा और जल्दी किया जाए। इन छोटे पत्थरों के बजाय अगर हम एक पहाड़ ही रख दें तो कैसा होगा? तो हनुमान जी चल पड़े एक पहाड़ लेने के लिए। तो उनके सामने गोवर्धन पर्वत था, वो वहीं पर रुक गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, उनका आधा शरीर पत्थर का हो गया। गोवर्धन पर्वत नाराज हो गए। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना अनुमति के मुझे हाथ लगाने की? भगवान हनुमान ने बहुत विनम्रता के साथ जवाब दिया, प्रभु, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के कार्य के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। अब भगवान राम का नाम सुनकर तो कोई भी अपनी सहभागिता दे देगा। ये तो गोवर्धन पर्वत थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मैं भगवान राम के काम आ रहा हूं तो तुम मुझे बिल्कुल लेकर जाओ। जैसे ही भगवान हनुमान उस पर्वत को उठाते हैं और चल पड़ते हैं, वैसे ही वानर सेना में से कोई एक वानर आके उनको बताता है कि राम सेतु का निर्माण हो चुका है। अब हमें गोवर्धन पर्वत की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान हनुमान बहुत आराम से उसी जगह पर रुककर गोवर्धन पर्वत को वहीं रख देते हैं। गोवर्धन पर्वत से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे राम सेतु का निर्माण हो चुका है। गोवर्धन पर्वत कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगा कि तुम भगवान राम से कहोगे कि वो मुझसे आकर जरूर मिले, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो भगवान हनुमान ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अब भगवान हनुमान इसी संदेश के साथ भगवान राम के पास चले गए। यही एक कारण है कि भगवान राम का जब जन्म द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप पर हुआ, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ही चुना अपनी छोटी उंगली पे उठाने के लिए। तो यही एक छोटी सी कहानी है जिसके वजह से द्वापर युग में भी गोवर्धन पर्वत की एक अहम भूमिका निभाई गई है। त्रेता युग के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब मेरे बताने के बाद शायद उनको पता चल गया होगा। इस कहानी के पीछे एक संदेश भी मिलता है। अगर हम सच्चे दिल से कुछ भी चाहें तो वो हमें जरूर मिलता है। समय लगता है, लेकिन मिलता जरूर है। जय श्री कृष्ण।